चलिए आइए बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम रिवीजन की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम रिवीजन करने जा रहे हैं कौन से चैप्टर का? चैप्टर ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन का चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा आपके पास अपना बुक होगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए, कुल मिला के अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपके सामने ये 6 टॉपिक्स आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर आपने चेंज इन PSR कर रखा होगा तो ये वाला चैप्टर आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर लगेगा, इस सेंस में कि काफ़ी टॉपिक्स आपको एकदम मिलते जुलते दिखाई देंगे जो आपने ऑलरेडी चेंज इन PSR में कर लिए हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि नए टॉपिक्स कहाँ पे आ रहे हैं, एक तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे नया टॉपिक आएगा, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल एडजस्टमेंट जो आती हैं ये थोड़े 2 नए टॉपिक्स हैं। इसके अलावा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, या फिर रिवैल्यूएशन, या फिर आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का क्या करना है, रिजर्व्स का क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कौन से चैप्टर के अंदर? चेंज इन PSR। ध्यान रखें ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर अगेन मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ, रिविजन पे ज़्यादा फोकस है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे लेक्चर्स अटेंड करें, उसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर एक फुल कोर्स मिलेगा। आइए, तो सबसे पहले बच्चों चेंज इन PSR का जब बात करते हैं एडमिशन के चैप्टर के अंदर, तो इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक आधा क्वेश्चन मार्क कर रखा है जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसको स्टार लगा लीजिए। एकदम आखिरी में जब आपको रिवीजन करना होता है तो ऐसे कुछ इलस्ट्रेशंस होती हैं जिनको रिवाइज करके जाना होता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो आपके TS ग्रेवाल की बुक में गिवन है, इसको आपको रिवाइज करके जाना है टुवर्ड्स द एंड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, दिस इज ओल्ड रेशियो, ठीक है ना, ये ओल्ड रेशियो हो गया हमारा। दे एडमिट भगत फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, तो ये नया पार्टनर है, एडमिशन की बात चल रही है यहाँ पे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द 2 पार्टनर्स, मतलब जो भगत है, जो भगत को इनको 1/5 शेयर मिलना है, इस 1/5 शेयर का आधा हिस्सा भारत देंगे, आधा हिस्सा भूषण देंगे। तो जब आप यहाँ पे निकालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 के बारे में, पार्ट नंबर 1, तो 3 पार्टनर्स का नाम क्या है? भरत, भूषण और भगत। बड़े नाम, क्लोज नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? पहले तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा मैंने यहाँ पे 5/8, 3/8, ठीक है ना। इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? जो हमने यहाँ पे सैक्रिफाइस किया। किसने सैक्रिफाइस किया? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, इन्हें ना बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। और इसे बोलेंगे न्यू पार्टनर जो एडमिशन लेने के लिए आ रहा है। तो अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर्स का शेयर इतना है और न्यू भगत को कितना मिल रहा है? इसको तो 1/5 शेयर मिल ही रहा है, ठीक है ना, 1/5 मिल ही रहा है। तो यहाँ से 1/5 का हाफ यानी कि 1/10 माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 1/5 का 1/5 का हाफ यानी कि 1/10 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो जब आप इसको प्लस माइनस कर देंगे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 42/80 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 22/80, और अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 16/80। तो अल्टीमेटली न्यू रेशियो हो जाएगा 42:22:16, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली क्या बात थी कि भैया ये जो शेयर आ रहा है 1/5, ये इक्वल रेशियो में आ रहा है। इसी तरीके से भगत गेट्स इज शेयर फ्रॉम भारत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो अगर जैसे आपने न्यू रेशियो निकाल लिया, अब न्यू रेशियो निकालने के बाद आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग करना है, तो वही फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, तो उससे आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकल के आ जाएगा। ये तो आपका न्यू रेशियो है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसके अंदर देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि आपको 3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो 1/5 शेयर आ रहा है किसके पास? भगत के पास, न्यू पार्टनर के पास, इसको 3:5 के रेशियो में लेकर आना है। किसको लेकर आना है? भारत को सैक्रिफाइस करना है और भूषण को सैक्रिफाइस करना है। तो इस बारी जब आप देखेंगे तो इनका सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा 3/40 एंड 5/40। तो जब आप न्यू रेशियो निकालेंगे तो भारत के ओल्ड शेयर में से
3/40 माइनस करेंगे और भूषण के ओल्ड शेयर में से 5/40 माइनस करेंगे, और भगत का 1/5 है तो ये 1/5 तो है ही, तो न्यू रेशियो बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज अलग कर रखी थी, वहाँ पे इक्वली लिखा हुआ था, यहाँ पे 3:5 लिखा हुआ था। भगत गेट्स इज शेयर फ्रॉम भारत, मतलब पूरा का पूरा जितना भी 1/5 शेयर माइनस करना है पूरा भारत से माइनस करना है, ये तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत का शेयर ओल्ड रेशियो, भूषण का ओल्ड रेशियो, इसका 1/5 तो है ही भगत का, तो यहाँ से जब माइनस होगा 1/5 माइनस हो जाएगा और ये 1/5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा जाके। इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था आपको। आखिरी पार्ट इसका क्या कह रहे हैं, भगत गेट्स इज शेयर फ्रॉम भारत 5/40 और फ्रॉम भूषण 3/40। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर सीधा सीधा, ये तो इन्होंने ज़्यादा इजी कैलकुलेशन करके दे दिया पहले से ही। ओल्ड रेशियो इसमें से 5/40 और 3/40 जो जो लिखा हुआ था वो माइनस कर देंगे तो ये न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और भगत जो है इसके अंदर ये जो रेशियो यहाँ से माइनस हुआ है इसके अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8/40 आपका इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो मेरे को लगता है रेशियोज़ के अंदर इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैंने हालांकि इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा मार्क नहीं करे हैं जो आपको लास्ट मिनट रिवाइज करके जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट, ये बच्चों कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ढंग से करके जाना है इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन। ये वाला टॉपिक अच्छा है, एक सेकेंड रुकिए। आइए, तो ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर ना एक प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट आता है जो आपको ज़रूर करके जाना चाहिए। ये प्रीमियम फॉर गुडविल वाला डेफिनेटली करके जाए, पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हमेशा यूज़ होगा। और इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के 2-3 टॉपिक्स ही नए हैं, तो ये वाला भी एक टॉपिक है उनमें से PFG का, जिसको मैं आइए समझाना शुरू करता हूँ। इसके लिए मैंने तो प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी नया पार्टनर आ रहा होता है फर्म में, जब भी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा होता है फर्म में, तो ये नया पार्टनर 2 चीज़ें लेकर आता है। एक तो कैपिटल लेकर आता है और दूसरा गुडविल का पोर्शन लेकर आता है, दैट इज नोन एज PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये जो नया पार्टनर होता है ये 2 चीज़ें लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है और एक PFG लेकर आता है। अच्छा, जो कैपिटल लेकर आता है इसकी बड़ी सिंपल सी एंट्री है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्स कैपिटल अकाउंट। ये जो PFG है ना, इस कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसके अलग अलग केसेस होते हैं, इसको आप बुक में मार्क करिए। ये सारे केसेस आपको आने चाहिए कि गुडविल का क्या हो रहा है, क्या लेकर आ रहा है, कैसे लेकर आ रहा है। और इसके अलावा एक और केस भी होता है हिडन गुडविल का। तो कुल मिला के कितने केस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 7 केस दिखाई दे रहे हैं। हिडन गुडविल भी है जिसको मैं समझाता हूँ भी। तो सबसे पहला केस तो क्या है कि भैया ये जो नया पार्टनर है ये गुडविल लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, इस पेड प्राइवेटली, तो इसका तो नो एंट्री। तो पेपर में अगर ये आ भी जाए 1 मार्कर ही आएगा, तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पे सीधा लिख देंगे दैट इस केस के अंदर देयर इज नो एंट्री। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मेन हम शुरू करते हैं सेकेंड केस से, जहां पे गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक, दैट इज थ्रू बैंक बाय द न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो ये ज़्यादा दिमाग इसके अंदर इतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है। इसके अंदर मैंने एक इलस्ट्रेशन मार्क की है, आप भी मार्क करें, इलस्ट्रेशन नंबर 21। इसके थ्रू समझते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. On 1st April 2023 their capitals were 4 लाख एंड 2 लाख। तो ये आपके बच्चों ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो। ऑन दैट डेट दे एडमिटेड C, ये हो गया आपका न्यू पार्टनर जो 1/5 शेयर के लिए आया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC इज दिस मच, तो ये न्यू PSR हो गया। अब बच्चों ओल्ड PSR और न्यू PSR को माइनस करके आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे निकल के आ जाएगा, इजी। अब नया पार्टनर मैंने आपको बोला था 2 चीज़ें लेकर आता है। एक देखिए यहाँ पे क्या लेकर आ रहा है नया पार्टनर, एक नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, एक तो यहाँ पे लेकर आ रहा है PFG दैट इज गुडविल, और एक वो लेकर आ रहा है कैपिटल। 2 चीज़ें लेकर आ रहा है यहाँ पे।
तो जो कैपिटल लेकर आ रहा है और पीएफजी लेकर आ रहा है, इसका एंट्री कैसे होता है बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इतना तो हमें पता ही है। जब पीएफजी लेकर आते हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, और पीएफजी 21,000 हो गया, हिज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज पीएफजी 21,000। यानी कि अगर आपको फर्म का गुडविल निकालना होता ना, तो पता है फर्म का गुडविल कैसे निकलता? 21,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर दैट इज 5/1, ये हो जाता 1,05,000 रुपये। अगर पीएफजी से आपको पीएफजी गिवन है, फर्म का गुडविल निकालना है, तो ये तरीका है। अगर आपको गुडविल गिवन है और पीएफजी निकालना है तो उल्टा तरीका है, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ये जो पीएफजी निकल के आता है, अब पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ऑब्वियस ही बात है, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालने पड़ेंगे, फिर ये निकल के आएगा। तो इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इजी। नेक्स्ट एक ये भी मैंने मार्क किया, प्लीज इसको मार्क करें। इलस्ट्रेशन नंबर 22, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो बच्चों हमारा यहाँ पे ओल्ड रेशियो हो गया 4/5 1/5, राम श्याम। They admitted Mohan into the partnership for 1/3 share in profits. It was agreed that Ram and Shyam and Mohan, तो मोहन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपका सीधा सीधा गिवन ही है। तो अगर मैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करूंगा तो ही मुझे पता लगेगा कौन सैक्रिफाइसिंग है कौन गेनिंग है। तो इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, दैट इज न्यू रेशियो 1/3 1/3 1/3। तो मोहन जो कि न्यू पार्टनर है, ये तो बाय डिफॉल्ट गेनिंग पार्टनर है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो 12 - 5 विच इज 7/15, दिस इज सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे हो जाएगा -2/15, दैट इज दैट इज गेनिंग। तो यहाँ पे बच्चों नई बात क्या आ जाती है कि जो आपका ओल्ड पार्टनर है ये गेनिंग पार्टनर निकला। तो अभी तक हम एंट्री क्या कर रहे थे? अभी तक हम एंट्री कर रहे थे कैश टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। बट अगर इसके अंदर गेनिंग पार्टनर भी निकल आता है, मतलब ओल्ड पार्टनर ही गेनिंग पार्टनर है, तो उसको डेबिट भी करना होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को मैंने स्पेसिफिकली तभी हाईलाइट किया क्योंकि श्याम जो है इसके अंदर गेनिंग पार्टनर निकल के आ रहा है, तो आपको उसको भी हाईलाइट करके उसकी वैल्यू भी निकालनी है। मोहन ब्रॉट इन 50,000 एज गुडविल फॉर 1/3 शेयर। तो बच्चों इसकी पहले एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखिए। इसकी एंट्री है कैश टू पीएफजी 50,000। फिर ये पीएफजी रिवर्स होता है, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू राम जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बट इस बारी श्याम है गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वैल्यूज कैसे निकल के आएंगी, ये बड़ा चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसको ध्यान से समझिए। आपको ये जो 50,000 रुपये गिवन है पीएफजी का अमाउंट, इससे आप गुडविल ऑफ द फर्म निकाल पाएंगे। ये 50,000 रुपये कितने शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/3। तो 3/1 यानी कि 1.5 लाख रुपये आपका गुडविल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। गुडविल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब गुडविल का जब वैल्यू निकल के आ गया, उस 1.5 लाख रुपये को आप मल्टीप्लाई करिए किससे? जो उसका गेनिंग शेयर था, दैट इज 2/15। ये 1.5 लाख रुपये को मल्टीप्लाई करिए 7/15। तो अल्टीमेटली जो वो पार्टनर है उसका हिस्सा निकल के आ जाएगा जो उसको गेन करा या उसने सैक्रिफाइस करा। तो 1.5 लाख इंटू 2/15, 1.5 लाख इंटू 7/15, इस तरीके से आपके वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, इसी वजह से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि भैया आपको ये जरूर रिवाइज करके जाना चाहिए। कई क्वेश्चन में तो ये होता है जर्नल एंट्री गिवन होता है और आपको बाकी चीज़ें निकालनी पड़ती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाकी तो सब अगेन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लेंगे कवर। ये तो सिंपल सा ही पॉइंट है कि अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट करती है, अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है, तो इसको तो हमने लास्ट चैप्टर में भी रिवाइज कर लिया था कि भैया इसको राइट ऑफ करना होता है सीधा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर इसको राइट ऑफ करना होता है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट, ये अगेन इलस्ट्रेशन है, इनको आप एक बारी
रीड आउट कर लें, मेरे को नहीं लगता इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। गुडविल is brought in cash by the new incoming partner and is withdrawn by the sacrificing partner in fully or partly। मतलब इसके अंदर घुमा फिरा के एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। पहली एंट्री क्या थी, कैश टू पीएफजी, दूसरी एंट्री क्या थी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और तीसरी एंट्री यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जब वो विड्रॉल कर रहे हैं, तो इसका भी एक और एंट्री ऐड हो जाएगा, नथिंग मेजर। आइए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिट एबल एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ इन द प्रॉफिट्स। एबल ब्रॉट 1 लाख रुपए एज इज कैपिटल। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू एबल्स कैपिटल 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तो ये लेकर आया। 36,000 रुपीज़ वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, तो 36,000 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैश टू पीएफजी, तो टोटल पैसा वो 1,36,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया बच्चों इसका 3:2, तो इससे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकल के आ जाएगा। इससे हमारा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकल के आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि सैक्रिफाइसिंग क्या है, ठीक है ना। इससे हमें पता लग जाएगा कि सैक्रिफाइसिंग क्या है, गेनिंग क्या है, ठीक है। इसके अंदर नया पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अरे एक सेकेंड, इसके अंदर नया पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पॉइंट ये लिखा हुआ है। अब आपने पीएफजी निकाला, पीएफजी का रिवर्सल किया, लेकर आया नया पार्टनर, इसको ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, ओल्ड पार्टनर्स में करेक्ट टर्म नहीं है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने क्रेडिट कर दिया। फिर इसका रिवर्सल किया बच्चों और टू बैंक कर दिया, क्योंकि इन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे यही नया पार्ट था मुझे लगता है, बाकी तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। इस वाले क्वेश्चन में यही नया पार्ट था। इसके अलावा नेक्स्ट एक केस और होता है बच्चों, जब गुडविल इज ब्रॉट बाय द पार्टनर इन काइंड, जब वो पैसा इन काइंड लेकर आ गया। इसका एक इलस्ट्रेशन मार्क कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं नया पार्टनर हूँ, मैं या तो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल पैसे में लेकर आ सकता हूँ, कैश में बैंक के थ्रू लेकर आ गया, या फिर मैंने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है बट मेरे पास सफिशिएंट एसेट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं एसेट्स ले आता हूँ अपने गुडविल के बदले में या कैपिटल के बदले। तो यहाँ पे बस कैश अकाउंट डेबिट की जगह एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और वो एसेट्स को इंडिविजुअली एक एक करके लिखना है आपने। क्या कह रहे हैं देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये ओल्ड रेशियो के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट जेड फॉर 3/13 शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा, तो इसे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा बिल्कुल। Z contributed the following assets to his capital and his share for premium for goodwill, स्टॉक लेकर आया, डेटर लेकर आया, लैंड प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सब आपका डेबिट हो गया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 10,40,000। तो बच्चों अगर फर्म का गुडविल 10,40,000 है तो Z जो है वो 10,40,000 का 3/13 हिस्सा लेकर आएगा, which will come out to be 2,40,000 रुपीज। तो एसेट्स को डेबिट किया, पीएफजी को क्रेडिट कर दिया हमने, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 2,80,000। अब इसके आगे का हिस्सा बिल्कुल सेम है, पीएफजी को रिवर्स किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो करने के बाद अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको रिवर्स किया और टू बैंक। अब हो सकता है फुल विड्रॉ कर रहे हैं तो फुल अमाउंट रिवर्स हो जाएगा टू बैंक करके, अगर आधा या क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं तो प्रपोर्शनेटली उतना विड्रॉ हो जाएगा। ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि कितना विड्रॉ हो रहा है पैसा। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए ये वाले केसेस भी अच्छे, 1 मार्कर 2 मार्कर्स में आ सकते हैं। व्हेन पार्ट ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट, अगर पूरा गुडविल ना लाके वो उसका सिर्फ एक पार्ट ऑफ गुडविल लेकर आ रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई मैं पूरा पैसा तो नहीं लेकर आ सकता बट कुछ उसका हिस्सा लेकर आ सकता हूँ, तो इस केस में क्या करना है, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 31 मार्क करिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इन द फॉर्म फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए
एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो मतलब इससे आपका न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मतलब आपको पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले आपको ना न्यू रेशियो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन आगे की हो पाएगी। तो पहले न्यू रेशियो निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 20,000। तो जो गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट करता है इसको सबसे पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा इन द व्हाट रेशियो, इन द ओल्ड रेशियो। तो 3:2 के रेशियो में इसको सबसे पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा। देखते इसको राइट ऑफ कर देना है। सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। तो सी को हमने बोला कि भाई तेरे को ना 30,000 रुपये बनता है तेरा गुडविल का। तो 30,000 में से वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 18,000 रुपये लेकर आ पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, कैश टू पीएफजी, फिर पीएफजी का रिवर्सल करते हैं। तो कैश वो क्या 30,000 रुपये पूरा लेकर आ रहा है? नहीं, वो तो 18,000 रुपये लेकर आ रहा है। तो 18,000 रुपये डेबिट क्रेडिट कर देंगे, 18,000 रुपये रिवर्स। तो बाकी 12,000 रुपये के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, बाकी 12,000 रुपये के लिए हम यहाँ पे उसका एक करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। ये फर्म के लिए एक एसेट बन जाता है कि भैया ये पैसा लेने वाला है अभी सी से, ठीक है ना। सी से 30,000 रुपये चाहिए गुडविल के, उसको छोड़ नहीं देना है पहले। तो पूरा 30,000 रुपये लेंगे उससे। तो सीज करंट अकाउंट 12,000 रुपये, और ये पूरा जो 30,000 रुपये आया ना, इसको आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरीके से ये कहानी सारी निकल के आती है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या है कि वो कुछ हिस्सा लेकर आ पा रहा है, कुछ हिस्सा लेकर आ पा रहा है। अच्छा, इसी का एक एडवांस्ड वर्जन और होता है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं लेकर आ सकता गुडविल के नाम पे। तो उस केस में क्या होगा, मैंने इसका एक क्वेश्चन हाईलाइट कर रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 34। अब इस केस में क्या होता है बच्चों, आइए इसको भी समझा देते हैं। एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप, रेशियो है 3:1। अच्छा नहीं, ये तो उल्टा, ये वाला नहीं है, एक सेकेंड, ये वाला नहीं मार्क कर रखा मैंने। ओहो 33, ये वाला तो ना थोड़ा सा तब करिएगा 34 जब थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। राकेश एंड पंकज हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 हैड कैपिटल्स 2 लाख एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिव। They admit Manoj into partnership firm for 1/3 share in the future profits on the following terms. मनोज 2 लाख रुपए अपना कैपिटल लेकर आएगा। तो मनोज बैंक अकाउंट टू मनोज कैपिटल। मनोज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 लाख। तो पीएफजी कितना हो गया बच्चों, 1.5 लाख रुपए का 1/3, इस 1.5 लाख रुपए का 1/3 यानी कि 50,000 रुपये। अब क्या वो लेकर आ रहा है? नहीं। तो बैंक अकाउंट में तो कोई एंट्री नहीं आएगी ना उसका रिवर्सल, बट पूरा का पूरा पैसा उसके करंट अकाउंट में ओपन कर दिया जाएगा कि भैया ये पैसा तो हम लेंगे लेंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि भैया कौन सा केस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। एक ना बच्चों यहाँ पे आता है द केस ऑफ हिडन या इन्फर्ड गुडविल। जब कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, ना गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, ना प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है कि फर्म जो नया पार्टनर है वो गुडविल का कुछ ना कुछ शेयर लेकर आ रहा है। तो उस केस के अंदर क्या करना होता है, उस केस के अंदर आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करके फिर पीएफजी निकालना पड़ता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको पहले लिखवाता हूं या रिमाइंड करवा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़िएगा। यहाँ कुछ ऐसा कह लीजिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो हिडन गुडविल का जो केस होता है, इसके अंदर आपको स्टेप 1 क्या करना पड़ता है बच्चों, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालना पड़ता है फर्म का। ये कैसे निकलता है, न्यू पार्टनर्स, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। स्टेप नंबर 2, जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म का, नेटवर्थ कैसे निकल के आएगा, इसको अगर मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, वैसे 2 फॉर्मूला है बट इसके अंदर ऐसे लिखते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल
प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में आती है, माइनस आपका एक और आता है अक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करिए, माइनस रिवैल्यूएशन लॉस माइनस एक्जिस्टिंग गुडविल माइनस अक्यूमुलेटेड लॉस प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ऐसे नेटवर्थ निकलता है। अच्छा, नेटवर्थ निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जहां पे ये तीनों चीजें सेम रहती हैं, बस इसकी जगह आप इसको अगर ऐसे लिख दे, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो भी बात एक ही बनेगी। ठीक है ना। तो आप अगर पूरा फॉर्मूला सेम रखें, नेटवर्थ को निकालने के दो तरीके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को ऐड करिए, रिजर्व्स ऐड करिए, ये कुछ प्लस माइनस चीजें करिए, नया पार्टनर कैपिटल प्लस करिए, या फिर सब कुछ सेम रख के बस ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व्स की जगह टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करिए। तो ये दो तरीके से आपका नेटवर्थ निकल सकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, इससे अब गुडविल कैसे निकल के आएगा? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ठीक है ना। तो हिडन गुडविल क्वेश्चन में बोला तो जाता है कि भाई गुडविल निकालना है ना, आपको कुछ गिवन होता है, आपको कुछ भी मेंशन नहीं होता कि कैसे निकालना है, बट गुडविल निकालने के लिए जरूर बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अरे चल नहीं रहा है हाईलाइटर, चल नहीं रहा है हाईलाइटर। चलो एनीवेज, तो गुडविल, अरे ये भी नहीं चल रहा। ओके, चल, तो स्टेप नंबर 1 एंड 2 में से माइनस करेंगे तो आपका हिडन गुडविल आ जाएगा। अगेन हिडन गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन कई बार बताता नहीं है, हिंट दे देता है, बस गुडविल है क्या है ये नहीं बताता है। तो आपको ये खुद ही कैच करने में आना चाहिए कि भैया ये क्या कर रखा है। तो हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से भी करवा देता हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से रिविजन हो जाए। आइए इसका ना एक क्वेश्चन नंबर 38, ये बड़ा अच्छा है, इसको करके जाइए। आइए, तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो हमारा 3:2 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्स कैपिटल है, वाई कैपिटल है, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है और ये 50,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे गिव जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे ये नहीं गिवन है कि गुडविल कितना है और पीएफजी कितना है, और ये भी नहीं बता रखा कि वो गुडविल लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे गुडविल गिवन नहीं है तो पीएफजी हिडन गुडविल से निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो ये समझिए जेड करंट अकाउंट ओपन होगा, क्यों? क्योंकि पीएफजी तो वो लेकर आ नहीं रहा है, लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, और ये एक्स और वाई में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा, इतना तो समझ में आ गया।
अब इसका अमाउंट कैसे निकालना है उसके लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे बच्चों। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये देखिए, 50,000 इंटू 5/1, जो भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया। अच्छा, व्हाट इज स्टेप नंबर 2? अब स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा था, मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया था कि टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स 48,000 प्लस 32,000 प्लस रिजर्व्स, इन सबको भी ऐड कर दीजिए। तो ये पूरा का पूरा ऐड कर दिया, तो 80,000 में 60 प्लस 25, इन सबको ऐड करें, 42, 32, 60, 25, ये सब प्लस कर दिया हमने। फर्दर इसमें से क्या प्लस माइनस करना था? क्या इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है? नहीं। क्या इसमें अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं? यस। क्या इसमें गुडविल है? नो। तो इस 15,000 को इसमें से माइनस करना था और नया पार्टनर का कैपिटल ऐड करना था। तो अब जैसे जैसे फॉर्मूला को फॉलो करते जाएंगे, सीधा वैल्यूज पुट करते चले जाएं। जैसे देखिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आपका कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 48 एंड 32। उसके अलावा आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस तो है नहीं, रिजर्व्स है, यस, 60, 25, गुडविल है नहीं, अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, यस, कितना 15,000, और नए पार्टनर का कैपिटल 50। तो इन सबको प्लस किया हमने, तो 2 लाख रुपए आ गए, 2.5 लाख 2 लाख। तो 2.5 लाख और 2 लाख के बीच का फर्क 50,000 रुपये। अच्छा, इसी को आप सेकंड फॉर्मूले से अगर निकालना चाहते हैं तो सब कुछ सेम रहता। उसके अंदर आप क्या करते हैं, मैं ब्लू पेन से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। 2,65,000 टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स 1 लाख, तो 1,65,000 आ गया, प्लस 50,000 दैट इज नया पार्टनर का कैपिटल माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस दैट इज 15,000। तो घुमा फिरा के इससे भी 2 लाख का ही अमाउंट निकल के आता। अगर आप नए वाले फॉर्मूला से भी कर लेते तो भी उतना ही आना था, पुराने वाले फॉर्मूला से करते तो भी उतना ही आना था। तो जैसे मर्जी कर लीजिए, बात एक ही बैठ रही है। ये देखिए, इन्होंने भी करके दिखा रखा है, 2.5 लाख। दूसरे तरीके से टोटल एसेट्स 265 माइनस ऐड कर दिया जो 50,000 लेकर आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस सन्ड्री क्रेडिटर माइनस कर दिया तो 2 लाख। तो दोनों तरीके से आंसर सेम ही है, हिडन गुडविल 50,000, और इस 50,000 रुपये का प्रोपोर्शनेट करके आपके बाकी आंसर्स निकल के आ जाएंगे। तो मेरे को लगता है हिडन गुडविल का ये जो केस था यही इसके अंदर करने वाला था। थोड़ा देखा जाए तो पीएफजी का रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ को आप अभी लीव आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चों फिर आ जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बोलूँगा कि ऑलरेडी मैंने चेंज इन पीएसआर का जब मैंने चैप्टर करवाया था बहुत डिटेल में मैं करवा चुका हूँ। आप उसी वीडियो को रेफ़र कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे क्या है कि बार बार आपका एक्सटेंसिवली टाइम लगेगा, वो वीडियो लंबी होती चली जाती है। अदरवाइज एक ही कॉन्सेप्ट 2-3 बारी रिपीट हो रहा होता है। जैसे ये देखिए, इसके अंदर ना जर्नल्स पे ध्यान देखिएगा। सारी अच्छी बातें इस साइड पे आ जाएंगी, क्रेडिट साइड पे, सारी बुरी बातें इस साइड पे आ जाएंगी, डेबिट साइड पे, और बैलेंसिंग फिगर गेन, बैलेंसिंग फिगर लॉस, और अकॉर्डिंगली जर्नल भी बन जाती है। मैंने इसके अंदर ना कुछ आपका एडजस्टमेंट्स मार्क की हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 44 के अंदर एक तो ये इलस्ट्रेशन, ये वाला, और ये 2 ऐसी इलस्ट्रेशंस हैं, ये 2 ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो बच्चे को तंग करके जा सकते हैं पेपर के अंदर। इसके स्टार लगाइए बच्चों की, ये रिवाइज करना होता है, ये रिवाइज करना होता है कि भैया ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, और बुक के अंदर उसकी 18,000 रुपये की वैल्यू दिखा रखी है। मतलब अगर मैं मार्केट वैल्यू में से यहाँ जो रिवैल्यूड अमाउंट है उसमें से 10% ऑफ एक्स या मार्केट वैल्यू माइनस कर दूँ, तो हमने इसको 18,000 की बुक वैल्यू पे दिखा रखा है। मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख के समझाता हूँ। अगर मैं मार्केट वैल्यू माइनस 10% ऑफ मार्केट वैल्यू कर दूं तो इसका बुक वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि अंडर वैल्यू कर रखा है। अब x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000। तो इसको सॉल्व करके बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू हो गया 18,000 डिवाइड बाई 0.9, 20,000।
यानी कि कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी एसेट स्टॉक है जिसको हमने अंडर वैल्यू कर रखा है, जिसका बुक वैल्यू 18,000 दिखा रखा है, जबकि मार्केट वैल्यू उसका होना चाहिए था 20,000। तो 2,000 से हमने उसको अंडर वैल्यू कर रखा है, तो 2,000 से हम उसका वैल्यू बढ़ा देंगे, 2,000 से उसका वैल्यू बढ़ा देंगे। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय स्टॉक 2,000। तो हम इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय स्टॉक 2,000। अब ये 20,000 कैसे निकलेगा? ये 20,000 निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया। बहुत बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर अटक जाते हैं इसके अंदर, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा वर्डिंग पढ़िए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू 22,000। तो अब यहाँ पे क्या कर रखा है, मार्केट वैल्यू प्लस 10% ऑफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो इन्होंने क्या कर रखा है, x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 22,000, जिससे मार्केट वैल्यू यानी कि x निकल के आ जाएगा 20,000। तो इस बार हमने उल्टा कर दिया, 2,000 से ज़्यादा वैल्यू दिखा दिया, तो 2,000 से इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि बुरी बात है। तो बुरी बात है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। एक तो बच्चों को मैंने देखा है बहुत कंसिस्टेंटली ये डाउट आता है, और एक डाउट और बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है, दैट इज़ बैड डेट्स का डाउट। बैड डेट्स वाला वो एडजस्टमेंट पता नहीं कहाँ गया। चलिए जैसे आता है आगे देखते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे रिवैल्यूएशन, अगर आपने पीछे चेंज इन पीएसआर में टाइम लगाया है तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट सब कुछ आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके आगे एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये भी आपने चेंज इन पीएसआर के अंदर रेफर कर सकते हैं। अगर आपने चेंज इन पीएसआर कर रखा है, ये वहीं से कॉपी पेस्ट है कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट अक्यूमुलेटेड लॉसेज या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, ये भी चेंज इन पीएसआर से ही आप रेफर करें, सब कुछ वहाँ पे कॉपी पेस्ट है। मतलब अगर चेंज इन पीएसआर आपका ओके है तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट सारे रिपीट हो रहे होते हैं। एक इस लाइन को मार्क करिए पेज नंबर 4.49 पे, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड ESI पेएबल आर लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। इसको रिजर्व्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये रिजर्व्स नहीं है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कोई नॉर्मल लायबिलिटी होती है वैसे, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा आप चेंज इन पीएसआर से रेफर कर लें, वही वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स का एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स का एडजस्टमेंट एंड सो ऑन, तो ये वहीं से रेफर हो जाएगा आपका। ये उसी चैप्टर का रिपीटिशन आ गया यहाँ पे। बाकी फिर वही चैप्टर रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज चेंज इन पीएसआर। इसके अलावा ना एक पॉइंट आपको और रिवाइज करके जाना है पेपर के लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं जिसे, कि भैया आपको कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। ये वाला एक टॉपिक और करके जाए, ये वाला टॉपिक बड़ा जरूरी रहता है। अब ये वाला टॉपिक क्या बोलते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। ये वाला टॉपिक क्या बोलता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों यहाँ पे ना 3 केसेस बन सकते हैं। कितने केस? 3 केस, और तीनों केस के लिए मैंने एक एक इलस्ट्रेशन हाईलाइट कर रखा है। अगर आप ये एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे तो मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट है। जैसे पहला 66 मार्क करिए, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम, जैसे देखिए मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं आपको, देखते हैं कितना पिकअप कर पाते हैं। एक बार रीड आउट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आशीष निमिष वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ओल्ड रेशियो हो गया। ये ओपनिंग कैपिटल, इसको राइट ऑफ कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड का एडजस्टमेंट आ गया। ये बाकी सब कुछ तो सेम टू सेम। तो नया पार्टनर गीता आई हैं 1/4 शेयर के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट दिस मच। गीता 3 लाख का कैपिटल लेकर आई हैं, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉट इन कैश, तो PFG कैश में लेकर आई। बैड डेट अमाउंटेड टू दिस, प्रोविजन इतने का बनाया। फर्नीचर
ये सब सिंपल है। मेन जो ये मैं क्वेश्चन आपको पढ़वा रहा हूँ बच्चों को, इसके लिए पढ़वा रहा हूँ, इसको हाईलाइट करिए। ये वाला, इस लाइन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए, इसकी वर्डिंग्स को पढ़ के, कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन का पार्ट नंबर 1 है, तो पहला एडजस्टमेंट है जहां पे ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट कर रहे हैं एज पर न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे लिखी होगी लैंग्वेज? द कैपिटल्स ऑफ आशीष एंड निमिष वर टू बी एडजस्टेड। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीता's कैपिटल एज द बेस। तो नया पार्टनर का कैपिटल को बेस रखते हुए पुराने पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक्सेस और शॉर्टेज इज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अगर कुछ ना लिखा हो तो कैश या बैंक के थ्रू लेना देना करते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो तो एक करंट के थ्रू हो जाता है। अब इसके लिए क्या क्या करना होता है आइए मैं समझाता हूँ। आपने पूरा क्वेश्चन नॉर्मली कर दिया, ये सब पोस्ट कर देंगे आप नॉर्मली, सब नॉर्मली बन जाएगा बच्चों सब। अच्छा एक सेकेंड, बस ये नहीं आएगा, सब नॉर्मली बन जाएगा। ये 3 लाख भी आ गया। जब भी आपको ये क्वेश्चन गिवन हो, आपको ये लाइंस दिखी हो कि नया पार्टनर के बेसिस पे पुराने वाले एडजस्ट करेंगे, तो आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, नया पार्टनर का कैपिटल 3 लाख। स्टेप नंबर 2, इससे आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। अब मुझे ये बात बताइए, नया पार्टनर का कैपिटल कितना है बच्चों? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए आया ना? और ये कितने शेयर के लिए है क्या पार्टनर है? 1/4 शेयर के लिए। तो अगर ये 1/4 शेयर के लिए 3 लाख रुपए लेकर आए हैं, तो 3 लाख इंटू 4/1 12 लाख रुपए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बन जाएगा। अब इस टोटल कैपिटल को स्टेप नंबर 3 में आप न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, जिसके लिए ऑब्वियस सी बात है न्यू पीएसआर आशीष, निमिष, गीता का निकालना पड़ेगा। गीता का शेयर तो ऑलरेडी 3 लाख गिवन ही है, बाकी दोनों का आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला होगा, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ आया है 9:6:5। गीता का तो ऑलरेडी पता ही है हमें। तो बाकी दोनों पार्टनर्स में 9:6 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे करने के बाद 9:6:5, तो ये 5,40,000 3,60,000, तो 5,40,000 3,60,000। और जब आपने ये निकाला, ये यहाँ पे एज इट इज चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि आपको करंट अकाउंट के थ्रू बैलेंसेस करने हैं, क्योंकि करंट अकाउंट के थ्रू लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स का या ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर यहाँ पे करंट लिखा है तो करंट अकाउंट ओपन करके निकाल देंगे, अगर करंट ना लिखा होता तो कैश के थ्रू, बट बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है, अगर क्रेडिट साइड पे है तो एज इट इज एसेट की जगह पे चला जाएगा, और अगर यही आपका डेबिट साइड पे होता, ये देखिए मैंने एरोस कैसे बनाए, अगर यही आपका डेबिट साइड पे होता, यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा होता करंट, तो वो लायबिलिटी साइड पे चला जाता। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि किस साइड पे बैलेंस शीट के वहाँ पे कैपिटल के आ रहा है। अच्छा, इसी के क्वेश्चन आगे दे रखे हैं, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। अब आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए 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 चलिए, ये रहा एडजस्टमेंट नंबर 2। अब आपको पता कैसे लगेगा भैया ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है? वर्डिंग्स पढ़ के बच्चों, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर क्या होता है, नया पार्टनर एडजस्ट करता है एज पर ओल्ड पार्टनर्स। अभी पता कैसे लगता है, कई बार क्वेश्चन में ना बस इतना लिख दिया जाता है कि न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज टू ब्रिंग कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस। और नया पार्टनर का कैपिटल नहीं गिवन होता, तो जब नए पार्टनर का कैपिटल नहीं गिवन है तो आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आना है। जैसे इसके लिए मैंने क्वेश्चन एक मार्क कर रखा है 71। Sonu Monu are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They admit गोपाल आए हैं 1/4 शेयर के लिए। अब बच्चों ये देखिए, ये तो लाइबिलिटी हो गया हमारा, ये आपके एडजस्टमेंट्स हो गए रिजर्व्स के, बाकी ये पुराने पार्टनर्स का कैपिटल हो गया, ये स्टॉक, डेटर, सब कुछ ये मतलब नॉर्मल है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आप सब कर लेंगे। अब यहाँ पे मेन पार्ट क्या है जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको हाईलाइट करिए।
गोपाल ब्रिंग्स 16,000 रुपये एज गुडविल, तो पीएफजी तो लेकर आ रहा है, पीएफजी का अमाउंट भी गिवन है, हिडन गुडविल का केस तो नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल, ये जो लिख दिया ना, इससे हमें पता लगता है कि ये केस नंबर 2 है, क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल नहीं गिवन है, बस ये लिखा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएंगे। बाकी ये सारा तो नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आप कर पाएंगे। ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये वाला नहीं, ये वाला तो भी करेंगे, ये आ गया, ये सब आप कर लेंगे, सब पोस्टिंग वोस्टिंग कर लेंगे आप, ये भी निकल जाएगा। बस इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको ये नहीं पता कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, इसी चक्कर में ये पता लगता है कि दिस इज केस नंबर 2। अब स्टेप नंबर 1 इसके अंदर क्या करना है, पहले ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है, दैट इज 39,450 प्लस 30,150, तो 39,450 प्लस 30,150, दिस कम्स आउट टू बी 69,600। स्टेप नंबर 2, इससे आप निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब मुझे ये बात बताओ, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, 1/4 के लिए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 3/4 वाला जो हिस्सा है वो सोनू और मोनू के पास बच गया होगा। तो जो ये कैपिटल आ रहा है 69,600, ये बेसिकली सोनू मोनू के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो पूरे फर्म का कैपिटल निकल के आ जाएगा 92,800। अब इससे आप नया पार्टनर का कैपिटल निकाल लेंगे 92,800 इंटू 1/4, तो ये निकल के आ गया 23,200। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, दोबारा से ये देखिए कैसे कैसे निकलेगा। पहले पुराने पार्टनर्स का कैपिटल निकाल लीजिए, उसको रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर इनटू न्यू पार्टनर शेयर, तो इन्होंने इसको एक ही स्टेप में कंबाइन कर दिया, मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो कैपिटल लेकर आ रहा है तो वो ले आइए। तो दिस इज सेकंड केस। अब जो थर्ड केस जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, वो थर्ड केस बेसिकली सेकंड केस का ही हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन है, बट इसको आप जरूर करके जाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 75 को इसके हाईलाइट करिए, अगेन सब कुछ सेम, बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, गोपाल वॉज टू ब्रिंग, इलस्ट्रेशन नंबर 75, कैपिटल इक्वल टू 20%, कीवर्ड्स हाईलाइट करिए, कंबाइंड कैपिटल्स, नॉट टोटल कैपिटल, नॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द टोटल फॉर्म, ये बोल रहे हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो ये जो कंबाइंड वर्ड आ गया ना, इसने खराब कर दिया काम। तो ये तीसरा केस बन गया। क्या इसके अंदर क्या करना है, सब कुछ सेम, ये। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1, पहले आपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल निकाला 63,600 प्लस 52,400, 63,600 प्लस 52,400, 116,000। पॉइंट नंबर 2, पहले पिछले केस में, केस नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे, टोटल कैपिटल निकाल रहे थे, है ना, और फिर हम निकाल रहे थे पार्टनर, न्यू पार्टनर का कैपिटल। अच्छा, कैसे कैसे निकाल रहे थे, 116,000 इंटू, अब नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है, 20%, है ना, तो 1/5 शेयर के लिए आया है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, इंटू 5/4, और यहाँ पे हम क्या करते थे 116,000 इंटू 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ऐसे कर रहे थे ना हम। बस इसके अंदर फर्क ये है कि आपने ये स्टेप नंबर 2 नहीं करना है, और सीधा जो ये कंबाइंड कैपिटल निकल के आया है 1,16,000 का, इसी का 1/5 यानी कि 20% कर देना है, क्योंकि वर्डिंग जैसे लिखी हुई है, इट इज 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, तो जो कंबाइंड कैपिटल है उसका सीधा 1/5 कर दिया। तो जब आप 116 का 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 23,200, यानी कि तीसरे केस में वर्डिंग्स की वजह से एक स्टेप मिसिंग है, और ये स्टेप मिसिंग होने की वजह से आपका उल्टा काम कम हो गया है। तो आपने यहाँ पे क्या करना था, कंबाइंड कैपिटल निकाला, सीधा उसका 20% निकाल दिया। तो पहले हम क्या कर रहे थे 116,000 इंटू 5/4 इंटू 1/5 या 20%, बस ये नहीं करना है, सीधा कर देना 1/5।
तो मुझे लगता है कि आपका ये वाला लेक्चर जो एडमिशन का रिवीजन है तभी सक्सेसफुल है अगर आपने चेंज इन पीएसआर और उसका सीक्वेंस कर रखा, क्योंकि यहाँ से ना कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है। अगर आपने चेंज इन पीएसआर कर रखा है रिवाइज, उसको प्रॉपर्ली कर रखा है, तो ये वाला सक्सेसफुल रहेगा लेक्चर। आगे के आने वाले लेक्चर रिटायरमेंट और डेथ, ये भी कहीं ना कहीं पुराने सीक्वेंस प्लस न्यू टॉपिक्स के ऊपर रिलाई करते हैं। तो अगर आपको वो भी सक्सेसफुली करना है तो डेफिनेटली पुराने रिविजन्स कंप्लीट करें, फिर आगे के लेक्चर्स भी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।